हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए भैया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज में आपकी पहली क्लास हो रखी है, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से समझा है, जो आने वाले टॉपिक्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बस करना क्या है, उन सभी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करें, है ना। परसेंटेज का चार्ट आप याद करें, ठीक है। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक खाली आपका टैंक है, भंडारण टैंक में 59 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% आपका खाली रह गया। भंडार टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और मिलाएं जिससे कि वह पूरा भर जाए। तो देखिए, ये बोल रहा है कि 59 लीटर किसी टैंक में आपने कोई मान लो आपका टैंक रहा होगा, इसमें आपने 59 लीटर डाल दी, पेट्रोल डाल दी। क्या डाल दी? 59 लीटर आपने इसमें डाल दिया पेट्रोल। और बोल रहे हैं कि 59% डालने के बाद ये 1% खाली रह गया। 1% अगर इम्प्टी रह गया, कहने का मतलब 99% आपका भर गया होगा। 1% तो खाली रह गया, पर भर कितना गया होगा? 99%। अगर हम पूरा हम देखें तो कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो हमने ये बोला कि सर, हमने ये बोला कि कोई वैल्यू आपके अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। हमने ये बोला कि जो टैंक है आपका, ये भर चुका था कितना सर? 99%। 99% की वैल्यू कितनी बताइए? 59 है, नहीं है? हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि हम क्या काम कर सकते हैं, 59 अपॉन में 99%, और हमें निकालना है इंटू में 100% की वैल्यू। क्लियर है क्या? आप यहाँ से देखेंगे परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो 99 और आपका 100 है सर। आप देखोगे लगभग लगभग आपका एक बार भाग जाएगा। कितने बार भाग जाएगा? लगभग एक बार, है ना। एक बार से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो आप देखेंगे 59 इंटू में कुछ थोड़ा बहुत आपका ज्यादा होगा। तो सर यहाँ पे आपको ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। 59.6 आपका यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर। ठीक है जी, आसान से क्वेश्चन है, जो आपको पूरा पूरा भी नहीं करना है, सिर्फ आपको देख लेना है। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं सर, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी, और शेष जो है आपके क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे कि अगर टोटल आपके 100% खिलाड़ी, टोटल कितने परसेंट खिलाड़ी? 100%। कहने का मतलब अगर टोटल आपके 100 खिलाड़ी, हम क्या मान के चलते हैं, टोटल अगर आपके कितने हैं सर? 100 आपके क्या है? प्लेयर है। टोटल आपके 100 अगर प्लेयर है, तो आपसे ये बोल रहे हैं कि जिनमें से 82% फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल जो खेलते हैं सर, है ना, फुटबॉल जो खेलते हैं वो कितने खेलते हैं? 82%। 82% मतलब कितना? 82 ही मान लो आप उसको। 7% कबड्डी खेलते हैं, तो 7% कबड्डी, तो कबड्डी वाले जो है वो आपके कितने? 7% मतलब 7 ही मान लो सर उसको। और 4% शतरंज खेलते हैं, तो इसमें 4% जो है आपके शतरंज वाले हैं, तो 4% मतलब 4 ही मान लो। अगर आप सबको जोड़ दो तो देखो ये कितने हो रहे हैं सर? 7 4 11, तो हो जाएगा 2 और 1 3 8 और 1 9, 93। मतलब टोटल अगर आप देखो तो 93 लोग हैं जो ऑलरेडी आपके क्या हो चुके हैं? बुक हो चुके हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा शेष खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने बोला शेष खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 93 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। तो 7 व्यक्ति जो हैं वो क्या खेलते हैं सर? आपके क्रिकेट खेलते हैं। 7 व्यक्ति क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ही आपसे पूछिए, तो जो भी आंसर आएगा 7 के मल्टीपल में होगा। तो हमें निकालना है टोटल खिलाड़ी। तो आप देखो यहाँ पे आपने टोटल खिलाड़ी माना था 100, पर एग्जामिनर ने कितना दे रखा बताओ? 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 36। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 36। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 36। यहाँ से आ जाएंगे आपके क्रिकेट खिलाड़ी। क्या आ जाएंगे सर आपके क्रिकेट खिलाड़ी? कितना हो जाएगा बताओ? 6 7 42 का 2 बचा 4, 7 के 21, 21 और 4 हो जाएगा सर आपका 25। 252 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन आया है सर, और आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। तो हमने टोटल ये 100 माना है, याद रखिए कि लेट कर लिया आपने। आपको पता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। हमने मान लिया कि वह आपकी 100 रही होगी, जिसमें फुटबॉल आपके 80 कितना था? 82% था, मतलब 82 फुटबॉल वाले रहे होंगे, ठीक है। फिर उसमें 7 आपके क्या हो गए? कबड्डी खिलाड़ी हो गए, और 4 आपके क्या होंगे? कौन हो गए सर? आपके शतरंज खिलाड़ी। टोटल आपके 93 प्लेयर्स हो गए, ठीक है। टोटल आपके 93 प्लेयर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक दुकानदार ने 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए की राशि को अपने 3 बेटों के बीच इस प्रकार बांटा कि ए को न दिया 30%, डी है मान लो 45%, और तीसरा जो व्यक्ति है उसको दिया गया 25% में विभाजित किया गया। अब बोला गया कि प्रत्येक को विरासत में कितने रुपए मिले, ठीक है। प्रत्येक को विरासत में कितने मिले? तो हमने बोला कि ए रहा होगा पहला व्यक्ति, बी और सी, 3 व्यक्ति है मान लो। हमने मान लिया, दे तो नहीं रखा उसमें। तो कितना है सर? ये 30% है आपका,
ये आपका इसको 45% हिस्सा मिला है और बचे वाले को मिला सर कितना 25%। क्लियर है क्या? अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो गया देखिए 30 और 25, ठीक है 65, कितना हो जाएगा 3 2 5 50 और 5 55, 55 और 45 कितना हो जाएगा आपको पूरा पूरा 100%। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें रेशो में चेंज कर दें सर, क्या चेंज कर दें इसको रेशो में, तो जी परसेंटेज 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 से आपका ये खत्म हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 6 के 45, 5 9 के 45 और 5 25, ये आ गया सर आपका। तो कितना हो गया 9 6 15 और 5 20, है ना? ठीक है, इतना आपका हो गया। बताओ समझ में आया? टोटल कितने हो गए आपके 20, पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 20 नहीं है टोटल, कितने हैं बताइए? टोटल है भाई आपके 2.5 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और डबल जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 12,500। अब देखिए आपसे प्रत्येक को विरासत में कितने मिले तो निकाल लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12,500 का, कितना हो जाएगा जीरो जीरो तो रहेगा, 6 पंचे 30 का शून्य बचा 3 रहेगा, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 बचा 1, 6 कम 6 और 1 7, 75,000। पहले को कितना मिला 75,000, सबका 75,000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड का देख लो 125 मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45 का 5 बचा 4, 9 दिन 18 4 22 का 2 बचा 2, 9 एकम 9 और 2 11 और डबल जीरो और, तो 1,12,500। 1,12,500 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों आपके अभी सही हैं। लास्ट वाला और निकाल लो, 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप 125 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 25 का 5 बचा 2, 5 दूनी 10 और 12 का 2 बचा 1, 5 1 5 6, 625 डबल जीरो, तो 62,500, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बनेगा डी आपका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वैसे इसमें क्वेश्चन में कोई यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट नहीं है। करिए जरा क्वेश्चन को, चलिएगा। देखिए ये यहाँ से अब आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भाई, यहाँ से आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि ए बी का 95% है, ए जो है बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट होगा? ठीक है, ये बोला गया कि इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, है ना? ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ए का कितना परसेंट बी है ये पूछा गया है। सबसे पहले देखिए जो गिवन है हमें, सबसे पहले देखिए जो गिवन है, बोला गया जो ए है ये बी का 95%, सर बी अगर आपका 100 है तो 95% मतलब 95 आपका हो जाएगा क्या? ये यही है रेशो, बताओ। वो यही बोला गया ना कि जो ए है बी का, किसका बोल रहा है? बी का। याद रखो बी का बोल रहा है मतलब बी से कंपेयर किया जा रहा है। बी अगर आपका 100 है तो ए जो है बी का 95% है। क्लियर है? चलिए, तो ए का कितना परसेंट बी है आपसे पूछा गया, तो हम सबसे पहले इसको और सॉल्व कर लेंगे अगर चाहो आप तो, ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर। तो अगर आप इसको 5 से दोगे तो 5 से भाग दोगे तो 19 हो जाएगा, 5 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 19:20 आपका आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है। देखो ए का बोल गया मतलब बेस वैल्यू क्या आएगी? ए आएगी, ऊपर क्या आएगा? बी आएगा, इनटू में क्या आएगा? 100%। तो कहने का मतलब ये है ए नीचे है आपका तो कितना हो जाएगा 19, बी है आपका 20 और इनटू में 100%। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नीचे तो आपका आने वाला है 19, नीचे क्या आने वाला भी आपका 19। अब भाग देना, सब में ही नीचे 19 आपका आ रहा है, तो देख लो आपको देना है भाग 1 2 3, है ना? कितने में भाग देना आपको? 3। ठीक है, और 2000 अपॉन में करना है आपको कितना? 19। भाग दीजिए कितना हो रहा है? 19 से कम 19 आएगा, बचेगा 1, है ना? 19, एक जीरो आ जाएगा बीच में और फिर आएगा आपका 19 5 95, फिर बचेगा 5 और अपॉन में 19, 105। 105 सही 5/19%। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर। है नहीं आसान क्वेश्चन? बताइए, कुछ भी नहीं रखा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहां भी आपका क्या होता है ऑफ होता है वो हमेशा कहा जाता है नीचे जाता है, ऊपर वाली संख्या ऊपर आ जाएगी इनटू में 100%, है ना? जहां भी क्या होता है ऑफ, ऑफ के नजदीक वाला से आप हमेशा कंपेयर करते हो और वो हमेशा कहाँ होती है? बेस वैल्यू में होती है। ये बोला गया आपसे, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 2023 में क्वेश्चन बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम जो बार बार आपका इसमें आता है सर, आपका परसेंटेज में आता है। यहाँ आपसे बोला गया कि जो ए प्लस बी है सर, ए प्लस बी का 20%, ए प्लस बी का 20% आपका बराबर है ए माइनस बी के 30% के, और वहाँ आपसे पूछा गया है कि बी ए का कितना परसेंट। तो सबसे पहले हमें ए और बी का रेशो निकालना पड़ेगा, है ना? तो हमने ये बोला कि सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2a, प्लस में आ जाएगा 2b, ये हो जाएगा 3a, माइनस में आ जाएगा 3b। ठीक है, क्या काम करिए, इसको उस तरफ पहुंचा दीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, कितना हो जाएगा? ये उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा a, ठीक है, और ये इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 5b। क्लियर है क्या? क्या बन जाएगा? 5b। तो कहने का मतलब है जो ए और बी का जो रेशो आ गया सर वो कितना आ गया?
5:1। ए और बी का जो रेशो आ गया कितना आ गया, 5:1 आ गया। इसमें कोई डाउट तो आपको होगा नहीं, ठीक है भाई। अब देखो बोला क्या रहा है, तो बी का कितना परसेंट, क्या बोला है, बी का कितना परसेंट ए है, मतलब ये जमा हुआ। देखो बी का बोला मतलब बी नीचे है कितना परसेंट, तो आप राइट बोल सकते हो 500%। आप बोलोगे 5/1 इंटू में 100%। कितना आंसर आएगा मेरे भाई, 500%। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होगी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है जी, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ है नहीं, ठीक है। ये सब आपको आसानी से अब समझ में आ ही गया होगा। मैंने बोला कि एक्स का 35%, सर आपसे बोल रहा है एक्स का 35%, है ना, बराबर है बाय का 40%। कितना है बाय का 40%। आपसे पूछा एक्स रेशो बाय, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ बन ही नहीं सकता सर। डायरेक्टली आपसे एक्स रेशो बाय ही पूछा है, डायरेक्टली आपसे एक्स रेशो बाय ही पूछा। हमने बोला सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये बोलोगे 5/7 35 और 5/8 40 हो गया सर आपका। तो एक्स अपॉन में क्या कर दीजिए, बाय कर दीजिए। यहाँ ऑलरेडी 8 है, नीचे क्या चला जाएगा 7। 8:7। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में। चलिए, ए का 15% और रेशो निकालना है बी का 25%। अच्छा, समानुपात में वैल्यू दे रखी है 8:11, तो ए अनुपात बी का वैल्यू पूछा है। आपने बोला ए का दे रखा है 15% और, है ना, अपॉन में बी का दे रखा है सर 25%, और जो बराबर में वैल्यू दे रखी है सर 8 अनुपात में कितनी है 11। ए रेशो बी आपको निकालना है। समझ में आया जमाना कैसे जमा रहे हैं, है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब बराबर ही होता है। तो हमने बोला परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 5×3 = 15 और 5×5 = 25। ठीक है, इधर उधर कर दीजिए। ए अपॉन बी जो आपको निकालना है तो वो हो जाएगा सर 8×5 = 40 और 11×3 = 33। तो रेशो आएगा सर 40:33। कितना आएगा 40:33। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सर ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बोल रहा है ए बी का 7.5%। याद रखो बी का बोल रहा है, मतलब बी नीचे आएगा, किसमें आएगा, बी नीचे आएगा। बोल रहा है ए का, तो ए का हो जाएगा 7.5 मतलब होता सर 75% होता आपका 3/4। 7.5 बोले तो एक जीरो और आएगा, मतलब हो जाएगा 3/40, है ना। मैं बेसिक से बता भी दूंगा, अभी आपको टेंशन ना लें। फिर सर b/c, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी सी का, तो सी नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 1.50%। ये 1.50 मतलब हो जाएगा 150, है ना। परसेंटेज का 100 तो कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में कितना आएगा, एक बार 100 और आएगा। 0 से 0, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। तो ये हो जाएगा सर 3/200। कितना हो जाएगा 3/200, ये हो जाएगा 3/200। फिर आपका लास्ट पूछा कि डी सी का, मतलब सी नीचे आएगा, डी ऊपर आएगा, कितना है 5%, मतलब 1/20। कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे और कुछ रेशो पूछता तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता, पर यहाँ सिर्फ आपसे ए रेशो डी पूछा है। अब ए रेशो डी निकालने का एक तरीका है, और वो क्या तरीका है कि आप एक ऐसा कर सकते हो कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू में सी अपॉन डी। देखो सब कट जाता है, बी से बी, सी से सी, तो फाइनली क्या बचता है आपका ए अपॉन डी ही बचता। तो कहने का मतलब ये है कि आप बोल सकते हो 3/40 इंटू में 3/200 और इंटू में आ जाएगा 1/20। जो कट रहा है काट दो। अच्छा, ये 20 इंटू में सी अपॉन डी बोला, तो 20/1। ये आपका 20×2 = 40 हो जाएगा, है ना। 3×3 = 9, 2×2 = 4, 400, 9/400 या 9:400। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन सेकंड आपसे बोला गया कि 30% ऑफ बी परसेंट ऑफ 296, 40% ऑफ 5, 15% ऑफ 5% ऑफ इतना। अच्छा, तो निकालना क्या है, हमें बी का वैल्यू निकालना है ना। तो क्वेश्चन आसानी है, देखिए करेंगे कैलकुलेशन, क्या काम कर सकते हैं। पहले तो सोचो कि डायरेक्टली कुछ हो सकता है क्या। डायरेक्टली देखोगे तो सबके नीचे में 3 आ रहा है, ऊपर 80 40 125 50 आ रहा है। अच्छा, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो चलो बेसिक सही कर लेते हैं। ये 30% ऑफ, तो ये बोला है 30% ऑफ b%। सब ऑफ ऑफ बोला मतलब सब आपका मल्टीप्लाई ही होना है ना। तो 3/10, 30% को मैंने लिखा 3/10। फिर आपका b% है ना, कितना है b%, इंटू में कितना चल रहा है 296, ठीक है। इक्वल टू आपका चल रहा है 40%, मतलब 2/5 इंटू में, है ना। आप चाहो यहाँ से तो एक काम ये कर सकते हो कि जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से 1% से, ये 30% तो आपका हो गया 3/10। ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज से 1% आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो 3/10 यहाँ पे आप लिख सकते हो बी, और इंटू में चल रहा है आपका 296 इक्वल टू इतना ही आएगा, ठीक। अगर आप आगे देखोगे तो सर ये परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया, कितना कैंसिल हो गया, परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो 40 है आपका, कितना है 40 इंटू में 50% मतलब 1/2,
इंटू में 5% मतलब 1/20, ठीक है। और इंटू में है सर आपका 1480। अब यहाँ से देख लीजिए, काटा पीटी कर लीजिए, क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 से आपका 40 खत्म, ठीक। अब देखो यहाँ से ये आपका 10 जो है मल्टीप्लाई होके उस तरफ चल जाएगा, तो इंटू में 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म। अब 3 है सर आपका, जो कुछ है आप कटना पिटना ही बचा है, तो 3 आपका देखो ये नीचे आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, ये जो 3 है आपको उठ के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 जो है आपका उठ के कहाँ जाएगा, नीचे। अब 296 आपका जस्ट कटना है सर, क्या कटना है, 296 पूरा पूरा चल जाएगा। तो कितने बार जाएगा, देखो 296 आपका 6 7 6 8 48, 6 8 48 है ना, 8 दूनी 16 लगभग आपका, 8 दूनी 16 से ज़्यादा हो रहा सर ये तो। 6 7 42, 8 8 6 48, 8 2 16, 8 14, 1480, ठीक है। तो आप देखो इसको फाइनली अगर हम देखेंगे तो सर आ चुका है 14,800 अपॉन में 3 इंटू में आ चुका है सर 296, ठीक है। अब देख लीजिए किससे कट सकता है, किससे ये संख्या आपकी कट सकती है। तो 4 से काट लीजिए, देखो 4 सत्ते 28 बचा, एक 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ठीक है। ये हो गया। 37 दूनी आपका देखो कितना होता है सर, है ना, 74 है आपका। 37 दूनी आपका 37 एकम 37 ये 100 हो गया, 37 दूनी होता है सर 74, और 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 50। तो क्या 50/3 बच गया, यही पूछा था क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट, ठीक है। तो बेसिक से आराम से हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, है ना, एक और शानदार सा क्वेश्चन है आपका। बोला 280 का x% है सर, 240 का 15%, 310 का 20%, तो x की वैल्यू आपसे पूछा है। तो हमने बोला सर 280 का x% है आपका, कितना है 280 का x%, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर कितना, हमने बोला सर ये हो जाएगा 280 का है ये x%, तो x बटे मैंने लिख दिया 100, यहाँ से जाएगा 240, याद रखिएगा 240, 15% मतलब 15 बटे आप 100 करेंगे तो कितना जाएगा 3/20, है ना। ये आपको डायरेक्टली भी याद रखना चाहिए कि 15% होता है 3/20, ठीक है। फिर प्लस में सर आपका 310 इंटू में 20%, 20% मतलब होता है सर 1/5, 1/5, और एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। बेसिक से ही हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखोगे तो ये करेक्ट आपका कितना हो गया भाई, 12 बार चला गया, है ना। कितने बार चला गया, 12 बार। यहाँ से चला गया आपका 5 के 30 और 5 दूनी 10, 5 के 30 और 5 दूनी 10, तो 12 × 36 और हो गया सर 62। तो कितना जुड़ गया बताओ, ये 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 आपका हो गया। यहाँ से 10 यहाँ से आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा सर कितना, x = 9 98 और इंटू में 10 चल जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब किससे कटेगा, तो 28 से अगर आप देखोगे तो ये कट जाएगा सर आपका 7 चौके 28 और 7 एकम 7, फिर बचेगा 1, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौके 28, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौके 28, और ये हो जाएगा, ठीक है। और 4 से देखोगे तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, आंसर कितना आएगा 35, ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर, ठीक है जी। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे कर रहे हैं। अभी आपके बेसिक क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे एंडिंग पे हैं, हम लोग आएंगे टाइप वाइज पे। तो हम ये सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं सर, यहाँ से स्किप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके हैं सर होमवर्क, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके होने वाले हैं होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं अब आपके होमवर्क। यहाँ से एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं सर, है ना, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका अलग पैटर्न चालू हो जाता है कि ए बी से 6 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है बोल रहा है सर, ए बी से अगर बी आपका 1 है तो इसका 6 गुना अधिक है, तो इसका 6 गुना 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा सर, ठीक है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, तो याद रखिए बी जो है ए से, है ना, कितना परसेंट कम है, तो बोलोगे सर 6 कम है, तो 6 कम है किससे, ए से, मतलब 7 इंटू में 100%, ठीक है। तो 6/7 आ गया। 6/7 देखो 1/7 आपका जो होता है, 1/7 जो आपका होता है सर वो होता है आपका 14 सही 2/7%। हमें निकालना 6/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 छिक्के 84, है ना। अगर आप चाहो तो आपको ऐसा ही पता पॉइंट में दे रखा तो आप बोलोगे 1/7 होता है आपका 14.28%। तो आपसे बोला है 6/7 निकालना, 6 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 14 छिक्के 84, लगभग जो आंसर आएगा वो 84 समथिंग में कुछ आएगा। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर, पूरा पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये आसानी से आपसे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए बी से 6 गुना अधिक है, तो ये बेसिक से आपका बहुत अच्छा, मतलब रेशियो मेथड से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा भाई।
अब देखो दो संख्या एक तीस संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। देखो हमने बोला कि दो संख्याएं हैं, है ना, दो संख्याएं, तो हमने बोला कि दो संख्याएं हैं भाई, बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है, तो तीसरी संख्या मान लीजिए कितनी रही होगी 100, तीसरी संख्या मान लीजिए कितनी रही होगी 100, ठीक है, तो ये जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। तो ये जो है आपकी ये रहेगी सर आपकी 30% अधिक, और ये रहेगी आपकी कितनी 80% अधिक, है ना। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो पहले 30% अधिक है ना, पहली संख्या 30% अधिक, तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 180, सीधी सी बात है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 30% अधिक का मतलब होता है 100 में 30% जोड़ दो, कितना हो जाएगा 130। तो रेशो आपको निकालना पहली संख्या और दोनों संख्याओं का, तो आ जाएगा 13:18, कितना आ जाएगा 13:18। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसान है, आसानी से आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। करिए भाई, बोला है ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40% 70% अधिक है, बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात कितना है। देखो ए और बी का वेतन, जो ए और बी का वेतन है वो आपके सी के वेतन से, अच्छा ये बोला गया है कि ए का वेतन हो गया, बी का वेतन हो गया और सी का वेतन हो गया। बोल रहा है ए और बी का जो वेतन है सी के वेतन से, तो सी का वेतन आप मान लीजिए कितना 100, इस सी के वेतन से जो है क्रमशः कितना 40% और 70% अधिक है, इसका 40% अधिक है सर, तो कितना हो जाएगा बताओ 140 हो जाएगा। और ये जो है 70% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 70% अधिक हो जाएगा। देखो 100 का 70%, 100 का 70% 70 ही हो गया, तो अधिक हो गया, तो कितना हो गया 170 आपका हो गया। पूछ कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से किस अनुपात में, बी का वेतन का ए के वेतन से क्या अनुपात है, तो अनुपात ही पूछा है यहाँ पे, बी का वेतन का ए के वेतन से अनुपात ही पूछा है। तो बी का वेतन 117 और 140, तो कहने का मतलब 17:140, 14 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, पर एग्जाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है भाई, एग्जाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला संख्या पी 150 से 15% अधिक है, यदि के जो है के पी से 15% कम है, तो के किसके बराबर होगा। तो आपको देखो फाइनली निकालना तो के की वैल्यू निकालना, आपको किसकी वैल्यू सर, यहाँ पे के की वैल्यू। हमने ये बोला कि पी 150 से 15% अधिक है, पी जो है आपका, पी जो है आपका ये 150 से 15%, देखो 15% मतलब अधिक है, मतलब मैंने बोला सर 115/100, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू तो मैं इसको ना 15% को 3/20 नहीं लिख रहा, ठीक है। फिर देखो ये वैल्यू होगी किसकी, यदि पी 150 से, मतलब ये वैल्यू होगी सर पी की, ये किसकी वैल्यू होगी पी की। फिर क्या बोला, के जो है पी से 15% कम है, मतलब के जो है पी से 15% कम है, तो निकालना तो आपको के की वैल्यू। तो सर फाइनली ये जो वैल्यू हमारी बन जाएगी के की वैल्यू कब बनेगी, जब 150 है साथ में, इंटू 115 भी है साथ में, और इससे 15% कम मतलब 85, है ना, 85 अपॉन में कितना जाएगा 100। समझ में आया आपको, 85 अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा। तो आपने देखा सर यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अगर देखो 55 और 55 मतलब यूनिट डिजिट 5 आ रहा, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए सर, या तो ये आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, मतलब बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, ये एक चीज हमें कंफर्म हो गई। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 का, तो 15 5 50, 15 5 75 का 5 बचा 7, 15 120 और 7 127, तो ये हो जाएगा 1275। इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको 115 का, तो कोशिश कीजिए आप इसमें 100 + 5 कर दीजिए, 100 + 15 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 100 + 15, तो ये हो जाएगा 1275। ये डबल जीरो आ गया और जोड़ दीजिए, 15 5 75 का 5 बचा 7, 15 7 105, 7 और 5 12 का 2, ठीक है, ये हो जाएगा 112 ना, क्या कर रहे हैं, 15 5 75 का 5 बचा 7, 15 7 105 और 7 112, 112 का 2 बचेगा 11, है ना, और 15 दूनी 30, 30 और 11 हो जाएगा सर कितना, ये एक बचेगा 4, और 15 एकम 15 और 4 होता है 19, कितना होता है 19, तो ये हो जाएगा जोड़ के 5 2 6 7 7 14 15 16 बचा 1 4, 146 कितना आ गया सर आपका 146, और अपॉन में कितना 100 था, तो 146.625, 146.625, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन वाला काम था सर आपका। ठीक है, अब देखो इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, इसको आप डिजिटल सम से भी तो कर सकते थे। पहले हम लोगों ने यूनिट डिजिट निकाल के हम लोगों ने दो ऑप्शन काट लिए, अब देख लो कहीं हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फाइनली आपको ये वैल्यू निकालना था, मैं इसको कर रहा हूँ किससे, डिजिटल सम से। डिजिटल सम से इसको देख लेते हैं, इसका पूरे का डिजिटल सम मतलब ये के की वैल्यू है, इसका डिजिटल सम देख लो कितना हो रहा है 15 इंटू में 115 और इंटू में 85,
5। देख लो कितना डिजिटल सम हो रहा है सर इसका। ये हो रहा 5 और 1 6, ये 5 और 6 और 1 7, 8 और 5 13 है ना, 8 4 12 8 5 13, 13 का कितना 4, तो 6 7 42, 42 का कितना हो गया 6, और 6 चौके 24, 24 का कितना हो गया 6, तो फाइनली आपके पास कितना आया 6 आया। तो आपका जो पूरा कैलकुलेशन है उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6। ऑप्शन में देखना किसका 6 आ रहा है। देखो ये दो ऑप्शन तो डिजिटल सम से देख लिया हम लोगों ने, किससे यूनिट डिजिट से, कि आंसर नहीं हो सकते। इसको चेक करो, देखो कितना हो गया 6, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, ये खत्म। 6 और 6 12, 12 मतलब कितना 3, और 5 और 3 हो गए सर 8, मतलब ये आंसर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा फिर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। जरूरत ही नहीं है सर चेक करने की। हाँ एक बार एक कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इनका डिजिटल सम भी सेम रहा होगा, ठीक है, तो इसका चेक कर लीजिए। पर क्लियर है कि ये दो आंसर तो है नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, कर भी लीजिए। हमने बोला 6 2 8 और 1 9 हो गया, 6 और 4 10 मतलब 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, इसका डिजिटल सम हो गया 6 ही तो डिजिटल सम है, 6 ही तो डिजिटल सम है, मतलब आपका डायरेक्ट डिजिटल सम से भी क्वेश्चन हो सकता था। तो सारी टेक्निक आपको लगा देना है, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आंसर आ जाए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। जिनमें से कौन सबसे कम है, कौन सा सबसे कम है, आपसे ये पूछा है। देखो कौन सा सबसे कम होगा ये देखने के लिए आप सबसे पहले ये देखो सर 12%, 12% में मल्टीप्लाई मतलब अपॉन में 100 तो रहेगी रहेगा, ठीक है, और 12 में मल्टीप्लाई हो रहा है किसका 625 का, यहाँ 15 में मल्टीप्लाई हो रहा है 555 का, यहाँ 10% में 720 का। देखो अगर 10% में 720 का अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 72, ठीक है, ये 9% तो कितना हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे सर तो पूरा मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 12 पंचे 60 का, शून्य बचा 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का, शून्य बचा 3, 12 6 72 और 3 हो जाएगा 75। परसेंटेज के 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 75, है ना। ये कम था मैंने बोला, ये ऊपर वाला तो वैसे भी ज्यादा, पर पूरा मल्टीप्लाई करके देख रहा है। 15 5 75 का 5 है ना, 15 5 75 लगभग, देखो 15 5 हो रहा है 75, मतलब 75 से तो ज्यादा है, 75 से तो ज्यादा है, ये 75 है, 75 से ज्यादा है, ये 72 है, और ये हो जाएगा 9 72, मतलब ये 72 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखो कौन सा सबसे कम बोल रहा है, तो आंसर होगा फिर आपका 10% ऑफ 720, ऑप्शन नंबर सी, पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बोल रहा पी क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू पी से कितने परसेंट कम है। अभी लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का जो मैं आपको कराने वाला हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। बोल रहा पी क्यू से 25%, तो मैं आपको सब तरीके से कराऊंगा सर। पहला तरीका देखिए इसका, सबसे पहले याद रखिएगा एक तरीका होता है, पहला तरीका वो होता है आपका फॉर्मूला बेस्ड। क्या होता है यहाँ पे आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर इंटू में 100%। हम इसमें क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, हम ये करते हैं सर, है ना, पहला तरीका है ये। इस फॉर्मूले में हम लोग ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन पहले तो ये पैटर्न होना चाहिए, पी क्यू से 20% क्या है अधिक है, तो क्यू पी से कितने परसेंट ये होना चाहिए। अगर एक तरफ आपका अधिक है तो दूसरी तरफ आपसे क्या पूछना चाहिए, कम पूछनी चाहिए, पहली कंडीशन होगी। दूसरी बात, यहाँ पे आपको परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू रहती है आपकी आर की कितनी दे रखी है बताओ 20%। अब आपको ये देखना, अगर ये अधिक बोलेगा, अगर ये अधिक बोलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, कब जब अधिक बोलेगा, और कम बोलेगा तो क्या आ जाएगा माइनस। ये चीज समझ में आई। तो आपने बोला कि ये हो गया 20 अपॉन में कितना अधिक बोल रहा है, मतलब 100 प्लस 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और इंटू में क्या आ जाएगा 100%। तो मेरे भाई ये कितना आ चुका बताओ 20 अपॉन में 120, जीरो से जीरो 2 सिक्के 12, 1/6 इंटू में 100%, और ये बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है 16.66%। ठीक है, तो नंबर सी आपका राइट आंसर। ये होगी सर आपकी पहली मेथड। हम बात करते हैं सेकंड मेथड पे, है ना। एक बार लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं, फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे। मैंने बोला कि पी क्यू से, तो यहाँ पी लिखा मैंने, यहाँ लिखा सर क्यू। बोल रहा पी क्यू से, तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है बताओ, क्यू है ना जिसके पास में, तो क्यू मैंने मान लिया कितना हो गया 100, तो 20% अधिक है बोल रहा है, मतलब पी जो है क्यू से 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 होता, मतलब कितना हो गया 120 हो गया। अब आप इसको चाहो तो यहाँ से रेशो निकाल लो, रेशो निकालोगे आप तो जीरो से जीरो कैंसिल बोलोगे, 2 छिक्के 12 और कितना आ जाएगा 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पी क्यू जो है पी से, मतलब नीचे क्या आएगा पी से, और ये कितना परसेंट। देखो जब भी आपसे याद रखो कितने परसेंट कम या ज्यादा पूछा जाए तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज कमी और वृद्धि का जब फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है डिफरेंस, नीचे होता है बेस वैल्यू। तो सर नीचे बेस वैल्यू आपकी पी है, ऊपर होगा डिफरेंस, इंटू में क्या हो जाएगा 100%। तो आप बोलोगे कि सर किससे, पी से बोल रहा है, मतलब नीचे क्या आएगा पी, पी कितना है बताओ यहाँ पे 6, डिफरेंस कितना सर इसका, तो डिफरेंस इसका आ गया कितना 1, तो 1 इंटू में 100% कितना आ जाएगा मेरे भाई, वही आ जाएगा 16.66%। इसी को आप बोलते हो 16 सही 2/3%। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और लास्ट मेथड सबसे अच्छी मेथड है ना, जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेथड आपको लेके चलना है। क्या मेथड है, बोल रहा पी क्यू से 20% अधिक। सर सबसे पहले देखो 20%,
20% मतलब होता है सर 1/5। पहले इसको सॉल्व करो आप, 20/100 ये पता होना चाहिए आपको, ये कितना सॉल्व हो गया है 1/5। अब जब 1/5 आ गए तो याद रखना ये आपकी होती है बेस वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी रिजल्टेंट वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है सर आपकी रिजल्टेंट वैल्यू। अब आपसे देखो यहाँ से आपको रेशो निकालते आना चाहिए, मैंने बेसिक में भी बताया था कैसे रेशो निकालते हैं। तो हमने बोला आप लिख दो यहाँ पे पी, आप लिख दो यहाँ पे क्यू, हमें रेशो बनाना है। ये रेशो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आने वाले सारे क्वेश्चंस के लिए। बोल रहा है पी क्यू से 25% 20% अधिक है, पी क्यू से। भाई बेस वैल्यू किसको माना है, क्यू को, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ आपकी, क्यू हो जाएगी। मतलब 5 जो है आपकी कौन है, क्यू की वैल्यू। बोल रहा है अधिक है मतलब प्लस का साइन, 5 और 1 मिलकर कितना हो गया 6, बस कहानी खत्म। अगर आपको ये रेशो बनाते आ गया तो सर समझिए आपका पूरा अर्थमेटिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे बस वही पूछा गया, डिफरेंस देख लो, 1/6 इंटू में 100%। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, आंसर कितना आएगा 16.66%। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से। तो आप यहाँ से अब आसानी से देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने बोला मोहित का वेतन विजय से 7% अधिक है। देखो मैंने क्या बोला, जब आपको आसान वैल्यू गिवन हो, जब आर की वैल्यू आपको क्या हो 10% हो, 20% हो, 60% हो, 30% हो, तो आप क्या लगाओगे, ये फॉर्मूला लगा देना। और जब आपकी वैल्यू 16 से ही 2/3% इस टाइप का कुछ हो जाए मिक्स फ्रैक्शन में, तो फिर आप रेशो मेथड लगाइएगा सर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड आपकी होती है रेशो। ये तो वैसे हर क्वेश्चन के लिए ही बेस्ट है, पर अगर आपको नहीं लगाना तो आप उसको भी कर सकते हो। जैसे हमने देखो इसको फॉर्मूले से मैं बताता हूँ आपका, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। यहाँ अधिक बोल दिया और वहां क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। तो मैंने बोला आर अपॉन में होता है 100 और प्लस में आर इंटू में 100%, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने बोला 60 अपॉन में 160 इंटू में 100%। 0 से 0, 2 3 6 2 8 16 और 3/8 होता था 37.5%। कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है क्या। चलिए देखो, रवि की आय जो है राम की आय का 24% अधिक है, तो राम की आय रवि की तुलना में कितने परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन है, 24% अधिक बोला था, तो 24 अपॉन में आ जाएगा 124 और इंटू में आ जाएगा 100%। कितना हो जाएगा ये आपका, देखो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 3 12, 4 1 4, 6/31 आ रहा सर आपका। और 6/31 मतलब 600 अपॉन में 31%। ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पे बी। है कि नहीं आसान क्वेश्चन, एसएससी जीडी में आया सर आपका ये का 20% 10 के 1200% से 10 कम है। मतलब आसान सा क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। बोल रहा है के का जो 20% मतलब 1/5, ये जो है 10 का 1200% से 10 कम है, बस कहानी खत्म। यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा 1200%, जीरो से आपका परसेंटेज कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 120। 120 से आपका 10 गया तो बचा 110, और 110 में ये 5 यहाँ से जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 5 55 मतलब 550 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अरे समझ में आया है ना। ठीक है, ये देख लो के का 25%, के का जो 25% मतलब 1/4 है, ये 10 के 1800 है ना। इसको आप क्या लिख दो, 18 लिख दो। क्यों, क्योंकि परसेंटेज से जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 कम है तो हो जाएगा कितना, 180 से 10 कम मतलब 170, 170 इंटू में आ जाएगा 4, 17 चौके 68 मतलब आ जाएगा 680। कितना आ जाएगा 680, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए भाई। चलिएगा, यहाँ से सर आपकी नई कहानी चालू होती है, और वो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं कौन से वाले बताइए, आय और व्यय पर आधारित। क्या क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सर यहाँ से, आय और व्यय पर आधारित। देखेंगे क्वेश्चन कैसे हैं आपके यहाँ पे। बोला गया आपसे कि ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है ना। यदि व्यय 250 है तो उसकी दैनिक आय कितनी होगी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी हम इनकम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 20% खर्च करता है, मैंने बोला कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 20% क्या करता है, खर्च करता है। तो इसका जो रेशो होता है, दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो बोलेगा इनकम का 20% खर्च करता है, या बोलेगा इनकम का 20% बचाता है। इनकम का 20% बचाता है मतलब सेव करता है। तो हमें बस यहाँ से रेशो बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है, रेशो। मैंने बोला 20% खर्च करता है, तो 20% देखो इसका बेसिक तरीका ये है कि हमने बोला कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनकम जो होता है आपका वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। क्या होता है, इनकम जो होती है आपकी वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। तो बोल रहा है 20% खर्च करता है, मतलब बताओ अगर 100 रुपए इनकम रही होगी
तो एक्सपेंडिचर कितना है 20 रुपए, तो सेव कितने किया होगा बताओ फिर 80 रुपए। सेव कितना किया होगा 80 रुपए। ठीक है, तो इसका रेशो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मान लो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम अगर आपकी 100 रुपए रही होगी, 20% बचाता है, मतलब अगर 20 रुपए बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा बताओ फिर 80 रुपए। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं, ये बेसिक हो गया। अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहें, मैंने बोला 20%, 20% मतलब आप बोलोगे 1/5। क्या बोलोगे 1/5। इसमें जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, इनकम रहेगी। ये आपसे बोल रहा है खर्च करता, मतलब जो एक है आपका वो क्या है आपका एक्सपेंडिचर। तो हमें निकालना सेविंग, तो आप बोलोगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इनकम हो गई सर 5, एक्सपेंडिचर हो गया 1, तो सेविंग कितनी होगी बताओ 4। ये आपका हो गया सर। क्लियर है क्या, ये कितना हो गया आपका। चाहे आप इनकम माइनस अगर आप एक्सपेंडिचर कर दो तो क्या निकल कर जाएगा सेविंग। तो आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ आपने रेशो निकाला इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो वो हो जाएगा 20%। 20% मतलब 1/5, 5 हो जाएगा इनकम। और ये बोल रहा है ये बचाता है, तो बचाता मतलब ये होगी सेविंग। तो मेरे 5 था और 1 रुपये सेविंग थी, 4 रुपये क्या कर रहा था एक्सपेंडिचर। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये बन गया ना तो फिर आपको पूरे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। मैंने बोला ये अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है। दो तरीके हैं, मैंने बोला इनकम रही होगी और क्या कर रहा है एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इनकम रही होगी 100 रुपए, 20% खर्च कर रहा है, तो बताओ सेविंग कितनी कर रहा होगा। तो बोलोगे सेविंग कर रहा होगा 80, क्योंकि 100 में से अगर आप घटाओगे 20 तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, बोला है कि यदि व्यय उसका 250 रुपए है, व्यय कितना 250, तो उसकी दैनिक आय कितनी है। देखो व्यय व्यय मतलब एक्सपेंडिचर पूछ रहा है 250, कितना बता रहा है 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 से 0 कैंसिल, लिया जाएगा कितना 12.5, कितना जाएगा 12.5। तो 12.5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 12.5 कितना हो जाएगा 1250, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी बनेगा आपका राइट आंसर। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब इसको आप ऑप्शन से, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप रेशो से कर सकते हो, कंप्लीटली रेशो। मैंने बोला 20% मतलब होता है 1/5, ये होगा इनकम। ये बोल रहा है खर्च मतलब ये होगा एक्सपेंडिचर। तो मेरे भाई सेविंग कितना होगा, तो सेविंग होगा 5 माइनस 1 कितना 4। तो आप बोल सकते हो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो हमने बोला 5 आपकी इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर आपका 1 रुपये हो गया और सेविंग आपकी होगी कितनी 4 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखो वो आपको बोल रहा है कि यदि व्यय 250 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो 250। 250 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 250। आपसे इनकम पूछा तो इनटू मल्टीप्लाई कर दो 250 का, तो 25 पंचे 125 मतलब 1250 आपका राइट आंसर। तो दो तरीके हैं सर करने के, मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर है, दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर मेरे भाई, समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है ए अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और प्रति माह 7,056 रुपये बचाता है। देखो 50% अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है मतलब 1/2, ये इनकम हो गई और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो भाई ये तो आसान वाला, तो आपने बोला 2 आपकी हो गई थी इनकम, एक्सपेंडिचर भी आपका 1 है और सेविंग भी क्या है आपकी 1 है। सीधी सी बात, अरे सीधी सी बात है कि नहीं? ठीक है, तो आपसे बोल रहा है प्रति माह बचाता है। एक की वैल्यू दे रखी 7,050 रुपये, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7,056। 7,000 कितना है, एक की वैल्यू दे रखी 7,056, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7,056 आ गई। पूछ क्या रहा है आपसे मासिक खर्च बताओ, तो सीधी सी बात है खर्च में भी तो आपका सेम मल्टीप्लाई रहेगा, तो 7,056 ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये समझ में आया आपको कितना आसान है ये क्वेश्चन, अगर आप इसको रेशो से कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू वो भी आपकी कितनी हो जाएगी 7,056 ही तो हो जाएगी भाई, होगी नहीं होगी बताओ। ठीक है, चलो ये बोल रहा है अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। अक्षय अपने का 40% खर्च करता है, मतलब ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो अगर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो बनाओ तो ये हो जाएगा 5, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2 और सेविंग कितनी हो जाएगी मेरे भाई 5 में से 2 हो गए कितना 3। अब बोला है कि 24,000 रुपये बचाता है, मतलब हमारे हिसाब से कितने बचा रहा है 3 है, 3 रुपये है ना। और एग्जामिनर बोल रहा है 3 नहीं, कितने बचा रहा है 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 8 24, 1 2 3। पूछा क्या है उसकी आय बताओ, तो आय मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो किसका 800 से, तो 8 40 और 2 जीरो और कितना जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है भाई, चलिएगा देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, यदि उसका व्यय 320 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन है। हमें करना कैसा होगा, तो हमें ये करना होगा इसमें कि आपको अच्छी तरीके से पता है
कि इनकम जो होती सर, इनकम में अगर आप एक्सपेंडिचर घटा दें तो आ जाता है सेविंग, या फिर इनकम में हम सेविंग घटा दें तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप 100 मान के कर सकते हैं या आप रेशो निकाल के कर सकते हैं। बोल रहा 50% बचाता है, तो 50% मतलब आप बोलो जैसे एग्जाम 50% बचाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 50% मतलब होता है सर 1/2। 50% मतलब कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, इनकम, और एक क्या हो गया आपकी सेविंग। तो हम बोल सकते हैं कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो अगर 2 रुपए इनकम रही होगी तो 1 रुपए एक्सपेंडिचर हो गया, 1 रुपए क्या हो गया, सेविंग हो गया। इतना सी बात है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसका व्यय 320 रुपए है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर 320 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 320। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 320। आपसे क्या पूछा, उसकी आय कितनी होगी, तो 2 × 320 आप डायरेक्टली कर सकते थे क्वेश्चन वैसे। तो 640 रुपए आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5,700 रुपए की बचत भी करता है। उसका वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा? तो पहले आपको वार्षिक वेतन निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसका 10% निकालना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति वेतन का 72% खर्च करता है, ठीक है, 72%। तो आप इसको बेसिक से ही करो कि 100 रुपए की इनकम रही होगी सर उसकी, 100 रुपए इनकम रही होगी सर उसकी, इनकम रही होगी उसकी कितनी, इनकम रही होगी 100 रुपए। 100 का 72% खर्च कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर जो रहा होगा कितना रहा होगा, 72 रुपए। तो सेविंग कितनी रही होगी, तो सेविंग रही होगी उसकी कितनी, 28 रुपए। क्लियर है क्या? सेविंग कितनी रही होगी, 28 रुपए। कितना समझ में आया? हाँ, सेविंग रही होगी 28 रुपए। तो बोल रहा है कि प्रति महीने 5,740 रुपए की बचत करता है। देखो अभी कितने की सेविंग कर रहा है, तो 28 रुपए की कर रहा है। वो बोल रहा है पर महीने कितने, 5,740 की अगर वो क्या करता है, बचत। तो 28 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5,740। तो आपको निकालना है 5,740, 5,740 है ना, अपॉन में कर लीजिए कितना, 28। तो यहाँ से निकल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से क्या निकल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगा 4×7=28 है ना, 4×7=28, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4×6 = 24। ठीक है, 7 से काट लोगे, 7×2 = 14। अच्छा जी, ये तो कट नहीं रहा। फिर से देखो, 4×7=28, 4 × 4 बचेगा 1, 4×4 = 16 बचा 1, 4×3 = 12। ओके, क्या कर रहे हैं, 5,700 5,740 को अगर हम 28 से डिवाइड करें, पहले डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं, पर ठीक है। ये 4×7=28, 4 × 4 बचेगा 1, 4×4 = 16 बचा 1, 4×3 = 12 और 4×5 = 20। 7 से चल जाएगा, 7×2 = 14 और 7×5 = 35। तो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 205। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 205। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि उसका वेतन कितना होगा, तो सर वेतन में इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 205 का। तो वेतन जो निकल के आया सर, वो निकल के आया 20,500 रुपये। वेतन कितना है उसका, 20,500। तो क्वेश्चन यहाँ आपका समाप्त नहीं होता, क्योंकि आपसे आगे ये बोल रहा है कि उसका 10% कितना होगा, उसका उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा, उसके वार्षिक वेतन का 10%। इनकम हमारी 20,500 निकल के आई है, बोला कि उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा, व्हाट इज 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी, वार्षिक वेतन। अच्छा जी, ये जो है ना आपका, ये प्रति महीने का था, ये कितने महीने का था, ये पर मंथ का था। तो जो आपकी इनकम निकल के आई है 20,500, ये जो 20,500 निकल के आई है, ये जो निकल के क्या आई सर, ये पर मंथ सैलरी आई। ठीक है, आई है आपकी पर मंथ सैलरी, है ना। ये कितनी आई है आपकी, ये आई है आपकी पर मंथ सैलरी। इंटू में कर देंगे 12 और इंटू में निकाल देंगे 10%। बस ये कहानी है आपकी। 10% मतलब 1/10। जीरो से जीरो कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 = 60 है ना, और 12×2 = 24। तो कितना हो जाएगा, 24,600। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। तो ये जो हमारी इनकम है, वो जो इनकम है भाई, ये थी मंथली इनकम। क्या थी आपकी, मंथली। हमें निकालना है क्या थी, ईयरली। तो इंटू 12 कर देंगे, है ना। उस 12 इंटू में 12 कर दिए, साथ में हमें जितनी भी आपकी ईयरली इनकम है उसका 10% निकालना है। तो 10% आपका होता है 1/10। उसका 1/10 निकाल ली, कितना आंसर आ गया, 24,600। ठीक है, समझ में आ गया होगा कुछ। आ जाइए। बोल रहा रिकी अपने वेतन का 35% किराने के सामान पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली के बिल पर और 6% अन्य खर्च है उसके, मान लो। तो यदि एक माह के अंत में उसकी बचत 2,400 रुपए है ना, कितने बचाता है, 2,400 रुपये बचाता है। तो उसका प्रति माह वेतन कितना होगा, पर मंथ उसकी सैलरी क्या होगी।
रिकी अपने वेतन का 35% किराना सामान पर। देखो टोटल इनकम अगर मैं मानता हूँ 100 रुपये रही होगी, तो उसमें से 35% वो रेंट पे खर्च कर दिया, ठीक है। 15% लोन पे खर्च कर दिया, मतलब 15 रुपये खर्च कर दिया। फिर 14% इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे खर्च कर दिया, कितना, 14 रुपये खर्च कर दिया। और 6% अन्न खर्च कर दिया, तो और 6% कितना, अदर खर्च कर दिया, कितना, 6 रुपये। तो अगर सबको जोड़ लिया जाए, अगर हम सबको टोटल जोड़ लें तो देखो कितना हो जाएगा, 35 + 15 + 14 + 6, तो कितना खर्च हो गया बताइए। ये हो जाएगा 35 और 5 हो जाएगा आपका 40 और ये 50, 14 6 होता है आपका 20, 50 2 70, कितना, 70 रुपये खर्च कर लिए, कितना खर्च कर लिए, 70 रुपये खर्च कर लिए भाई, ठीक है। 70 रुपये खर्च किए, मतलब बचाए कितना होगा बताओ। 70 रुपये अगर खर्च हो गए तो सर सेविंग आ गई होगी आपकी, कितनी सेविंग, आप बोलोगे सर 100 में से 70 चले गए तो कितना बचा सेविंग बताओ, 30, ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि यदि एक माह के अंत में जो बचत है वो कितनी, 2400 रुपये, आपकी सेविंग है 30 रुपये, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये, तो कितना हो जाएगा बताओ, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 × 8 = 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 80। पूछा उसका प्रति माह वेतन कितना हो जाएगा, तो वेतन कितना था सर आपका, वेतन था आपका 100, 100 में जो आपका 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 का, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 8000 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर राइट आंसर। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब तक ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक आपका ये आता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम का 10% यहाँ, 20% यहाँ, 5% यहाँ, 6% यहाँ, ऐसा कुछ खर्च किया, तो वहां पे आपको ऐसे करना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है कि 10% खर्च किया शेष इनकम का, फिर 15% यहाँ खर्च किया, फिर शेष इनकम का 10% यहाँ खर्च किया। तो जहां आपका रिमेनिंग इनकम, जहां आपकी शेष इनकम अगर आती है, शेष इनकम अगर आती, शेष आय अगर आती, तो फिर वो आपके सक्सेसिव वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, उसको अलग तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आया होगा समझ में, यहाँ तक आ जाए। देखिएगा, बोल रहा मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों को और 12% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है। वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद करने के लिए रूप में देता है और 24,700 रुपये मासिक खर्च के लिए एक बैंक में जमा करता है। जमा करता मतलब क्या है, ये सेविंग है। जमा करता मतलब क्या है, ये सेविंग है ना। जमा करता मतलब क्या है, ये सेविंग है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम क्या करते हैं, हम लोग टोटल इनकम, हमने मान ली टोटल इनकम है सर आपकी, टोटल इनकम कितनी है बताओ। टोटल इनकम हम मान ली 100 रुपये, टोटल इनकम कितनी है आपकी, 100 रुपये, टोटल इनकम है आपकी 100 रुपये। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि टोटल इनकम अगर आपकी 100 रुपये है, तो मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा कहाँ खर्च कर रहा है, दृष्टिहीन। तो दृष्टिहीन पे है ना, दृष्टिहीन पे कर रहा है कितना, 14%। जो दृष्टिहीन लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं उन पे कर रहा है 14%, मतलब कितना, 14 रुपये। फिर बोल रहा है कि एक संस्था 16% अनाथों को देता है, तो अनाथों को कितना दे रहा है, अनाथों को दे रहा है 16%, मतलब 16 रुपये। फिर आप देखिए 12% दिव्यांगों को दे रहा है, 12% किसको दे रहा है, दिव्यांगों को, मतलब कितना रुपए दे रहा है, 12 रुपये। और मैं अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल पे, तो 13% हिस्सा कहाँ दे रहा है भाई, मेडिकल पे 13% मतलब 13 रुपये, ठीक है। और 24,000 रुपये बचा रहे हो भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि ये जो पैसा आपका हुआ ये क्या होगा, इसका खर्च हो चुका है। तो आप जोड़ लीजिए पहले कितना होगा, 14 और 16 और 14 हो गया आपका कितना, ये हो गया सर आपका 30, है ना। और 12 और 13 हो गया 25, 30 और 25 हो गया आपका 55। तो 55 रुपये क्या हो गया, इसका एक्सपेंडिचर हो गया सर। तो बताओ 100 में से अगर आप हटा दोगे तो सेविंग क्या आएगी, सेविंग आएगी आपकी 45। कितनी आएगी, सेविंग आएगी 45। और सेविंग 45 आ गई तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू है आपकी 24,570, ये जो वैल्यू सर, ये वैल्यू किसकी बताइए, ये वैल्यू है आपकी 45 की। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर आपका 5 9 के 45, है ना। 5 से काटोगे तो पंचों के 20, फिर 5 9 के 45, 5 एकम 5 और पंचों के 20, फिर 9 से काट लोगे तो 9 9 5 45, बचेगा 4, और फिर आपका आ जाएगा 9 चौके 36, 36 और ये बचेगा कितना, 9 चौके 36 और 9 छक्के 54, कितना बचा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, 546। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे क्या निकालना, दिव्यांगों की संस्था को मैं कितना राशि दान देता है। तो दिव्यांगों की जो संस्था है, दिव्यांगों की संस्था को दे रहा है कितने रुपए,
12 रुपये। कितने दे रहा है? 12 रुपये। जो भी आंसर आएगा 12 के मल्टीपल में आएगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तो 12 इंटू हो जाएगा सर आपका 546। तो आप देखेंगे 12 पंचे 60, ये हो गए 6000, 12 चौके 48, ये होगा 480, और 12 छिंग 72। तो हो जाएगा 2 7 7 15, 4 1 5 और 6, 6552। ऑप्शन नंबर बनेगा सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, पर बात ये होती थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ इंपॉर्टेंट है भैया? ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई में आया है। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन आपके वैसे भी थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है। सर हमने ये क्वेश्चन कर दिया स्किप, ये सेम क्वेश्चन था, है ना। जो सेम क्वेश्चन है वो स्किप है, वो आपको करना है क्या? प्रैक्टिस। वो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आज चालू होते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके हैं सर सक्सेसिव वाले। कौन से क्वेश्चन है आपके? सक्सेसिव वाले। ये क्वेश्चन है सर आपके सक्सेसिव वाले, जहां आपसे पूछा जाता है रिमेनिंग इनकम। क्या बात की जाती है? रिमेनिंग इनकम की। क्या बात की जाती है? रिमेनिंग इनकम की। ठीक है, रिमेनिंग इनकम की यहाँ से बात हो रही है। बोला गया कि रोहित अपनी मासिक आय का 50% किराए पर, शेष का 35% यात्रा पर, शेष का 20% खरीदारी पर खर्च करता है। यदि यात्रा पर खर्च की गई राशि 1400 रुपये है तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कितनी है? तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कितनी है? इस क्वेश्चन को आप क्या काम करिएगा? इसको 100 मान के करिए भाई। सक्सेसफुल लगाना आपको, मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे मान लो किसी के पास 100 रुपये इनकम रही होगी, फिर उसने किसी ने 10% खर्च कर दिया, 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 90। अब बोल रहा शेष का, तो शेष कितना बचा? 90। अब बोलेगा 90 का फिर 11 से ही 1/9% खर्च कर दिया, मतलब कितना? फिर 10 रुपये खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 80। ये ऐसा क्वेश्चन है आपका सक्सेस, मतलब उसी पे आपको करते जाना है, घटाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कहानी, इसको समझेंगे। हमने माना कि टोटल इनकम रही होगी सर 100 रुपये। हमने क्या माना? टोटल इनकम कितनी रही होगी बताओ? 100 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपसे ये बोल रहा है कि अपनी मासिक आय का 50% किराए पे खर्च करता है। सर रेंट पे, रेंट पे कितना खर्च कर दिया बताओ? रेंट पे उनने खर्च किया, रेंट पे खर्च किया कितना? बोलोगे सर रेंट पे कर दिया 50% खर्च। और 50% मतलब कितना होता है? 100 का 50% मतलब 50 रुपये। 100 का 50% मतलब कितना? 50 रुपये। तो बचे कितने बताओ आपके उसके पास? उसके पास बचे सर 50 रुपये। उसके पास कितने बचे बताइए? उसके पास बचे सर 50 रुपये। उसके पास बचे 50 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? चलिएगा, अब आपसे क्या बोल रहा है? शेष का 35% यात्रा पर, मतलब शेष का जो 35% है ये इसने यात्रा पर खर्च कर दिया। सर किस पे खर्च कर दिया? यात्रा पे। अब देखो 35% निकाल लो किसका? 50 का। तो 50 का 35% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 35% हो जाएगा। ठीक है, ये 35% हो जाएगा। थोड़ा सा आपका पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो ये आपका हो गया 5 दूनी 10, और 2 से काटोगे तो 17.5 ही आएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 17.5। 17.5 रुपये आपको और घटाना पड़ेगा किससे? 50 से। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50, 50 से घटा लो 17.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 18 हो जाएगा, और 9 में 7 गए तो कितना? 2 हो जाएगा। तो 42 पॉइंट, नहीं नहीं, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5, अच्छा 17 घटा रहे हो ना। ठीक है, 9 में से 7 गए 2, और एक 4 में से 1 गए 3, कितना जाएगा? 32.5। कितना जाएगा? 32.5। तो सर 32.5 रुपये इसके पास बचे। आप अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसको 100 ना मान के 1000 रुपये इनकम भी मान सकते हो, जिससे पॉइंट ना आए। हम अगर 1000 रुपये इनकम मानेंगे तो 35% मतलब कितना हो जाएगा? ये 3250 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा, ये 3250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा और अच्छे तरीके से हो सकता है। कितना हो जाएगा? 3250। एक मिनट रुको, 3250 नहीं मतलब 32.5 था ना। तो अगर 1 जीरो रहता तो कितना हो जाता है? ये 1000 हो गए, 50% गए तो 500 बचा। और 500 का, फिर 500 का आपका 35%, 500 का 35% अगर आप देखोगे, 500 का 35%, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना? 55, 25 का 5 बचा, 2 5 के 15 और 2 17, 175 रुपये। तो 175 अगर माइनस करोगे आप किससे, मतलब यहाँ से देखो ये माइनस 175 हो जाएगा। डायरेक्ट घटा दीजिए, 175 कितना हो रहा है? तो 175 अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 4 में से 1 गए 3, 325 रुपये बचा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब आपसे बोल रहा है यात्रा तक हो गया। शेष का 20% खरीदारी पर खर्च किया, तो शेष का 20%, शेष का 20% खरीदारी पर खर्च कर दिया भाई। तो शेष का 20%, इसका भी 20%, इसका 20% फिर चला गया। ये किया इनने शॉपिंग में खर्च।
देखो इसका 20% मतलब 1/5, 325 का निकालो 1/5 कितना हो जाएगा, पंचिक के 30 और पचम 25। ठीक है, तो बस 65 रुपये, कितने रुपए, 65 रुपये ने खर्च किया, बचे कितने बताओ, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 6 गए 6, और ये आ जाएगा 260 रुपये। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से बात आती है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो गया, फिर क्या बोल रहा है, यदि यात्रा पर खर्च की गई राशि, मतलब ये शॉपिंग पे हो गया, यदि यात्रा पर खर्च की गई राशि नहीं एक मिनट रुको, अच्छा शेष यात्रा पर, ये यात्रा वाला कितना, हाँ बोल रहे यात्रा पर अगर खर्च की गई राशि कितनी, 1400 रुपये है। ठीक है, अभी आपके पास बचे कितने, ये आपके पास बचे हैं अभी, तो यात्रा पर कितनी राशि की गई, 1400 रुपये खर्च की गई, तो यात्रा पे देखो कितना खर्च किया गया, यात्रा पे आपने देखा तो 175 रुपये खर्च किया, कितना किया, 175 रुपये खर्च किया। तो यहाँ बोल रहा है कि यात्रा पे जो खर्च किया है, मतलब यात्रा पे किया है 175 यूनिट, है ना, पर वो बोल रहा है 175 नहीं, कितना किया, 1400 रुपये किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1400 अपॉन में 175, और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि क्या होगी, तो खरीदारी पे कितना खर्च किया था बताओ, शॉपिंग पे, शॉपिंग में किया था 65 रुपये, कितना किया था 65, तो आपको निकालना है शॉपिंग पे, तो शॉपिंग में किया था 65 रुपये। तो बस अब यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या होगा। ठीक है, 5 से काट दोगे, 5 दिया 15, पचम 25, 5 से काट दोगे 13 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 7 35 और 7 दूनी 14, और 5 से काटोगे पंचों के 20, तो 13 चौके 52, 520 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आईपीएस पीओ में आया क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके सिस्टमेटिक धीरे धीरे करना है। हम लोग को यहाँ पॉइंट में दिक्कत कर रहा था, तो हमने अपने मन से एक जीरो और लगा लिया, हमने इनकम को 1000 रुपये बना लिया, समझ में आया। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 385 रुपये परिवहन और 2725 रुपये किराए पर खर्च करता है और शेष 621 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। चलिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। हमने बोला कि सर टोटल इनकम फॉर एग्जांपल रही होगी सर कितनी रुपए, 100 रुपए, टोटल इनकम कितनी रही होगी मेरे भाई, 100 रुपए। बोला गया कि 74% घर के किराए पे खर्च कर रहा है, तो 74% अगर रेंट पे ही खर्च कर देगा तो बताओ क्या बचाएगा। तो 74% आपका उसने घर पे ही खर्च कर दिया, 100 का 74% मतलब 74। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा सर, रिमेनिंग जो बचा मेरे भाई, रिमेनिंग बचा कितना रुपए, 26 रुपए, कितना बचा, 26 रुपए रिमेनिंग बचा, बोलो बचेगा 26 रुपए रिमेनिंग। अब बोल रहे यदि हर महीने में 385, तो जो परिवहन पर, ट्रैवलिंग पर जो खर्च किया गया सर, वो कितना खर्च किया गया बताओ, 385 रुपए। फिर बोल रहा है कि 2725 रुपए किराने पे खर्च किए गए, तो किराने पे जो खर्च किए गए भाई, वो किए गए 2725 रुपए, और 2725 रुपए, और शेष उसके पास जो पैसे बचे हैं, ये कितने बचे हैं, 621 रुपए। इन सबको जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट है जो 26 के बराबर होगा। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10 11 के एक बचा है, एक 8 2 10, अच्छा जी 621 ही है ना, सही लिखा भाई हमने सब चीज, 385 2725 और 621। तो 5 5 10 10 बचा एक, 8 2 10 और 3 13 का 3 बचा एक, 7 3 10 और 7 17 के साथ बचा एक, 3731 रुपए। कितना हो गया बताइए, 3731 रुपए। अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 3761 रुपए किसकी वैल्यू सर, ये 3731 रुपए जो वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आपकी, 26 रुपए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 26 की। आपको निकालना क्या है, उसका मासिक वेतन, तो यही निकालना आपको। ठीक है, मासिक वेतन निकालना तो इंटू में कर देंगे बस यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 और 4 7 11 बच जाएगा, 13 7 13 8 104 बचेगा, कितना 13 8 हो गए सर 104, बचेगा कितना सर यहाँ पे, बचेगा आपका 104 मतलब 6 और 3 9, 13 7 91, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौके 8 2 3 6 और 2 5 10, तो कितना हो गया सर बताइए, 1 4 3 5 और 0, 14,350। क्या बताओ आंसर है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है यहाँ पे आपका राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, है ना। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं भाई। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, है ना। हम थोड़ा साइड इसलिए हट जाते हैं कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख पाए, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, कुछ करना है तो ठीक है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 वाहन पर और 8,657 रुपये किराने पर खर्च करता और शेष 924 रुपये बचाता तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। सेम का सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 12%, अगर किसी व्यक्ति की हम इनकम की बात करें 100 रुपये रही होगी, तो उसका सर 12% अगर वो किस पे खर्च करेगा, मासिक वेतन का घर के रेंट, रेंट पे अगर वो खर्च करेगा कितना, 12%, मतलब 12 रुपये अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, तो बोलोगे सर 88 रुपये बचाएगा। बोलो बात आई समझ में, क्लियर है। अच्छा जी, फिर बोल रहे यदि वह हर महीने वह वाहन पर खर्च करेगा कितना, 407 रुपये, ठीक है। और 8,000 किराने किराने पे जो खर्च करेगा सर, किराना मतलब ग्रोसरी पे करेगा 8,657 रुपये, और शेष कितना खर्च करेगा, तो बोलेगा 924 रुपये शेष आपका खर्च कर रहा है। टोटल सबको जोड़ लिया जाएगा, 7 7 14, 14 और 4 18 का 8 बचा, 1 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। 6 और 4 10 19 का 9 बचा, 19988। क्या आंसर आ जाएगा, 9988। तो सर 99 जो 88 रुपये है, ये वैल्यू किसकी होगी बताओ, ये 88 की होगी। तो हम अपॉन में कर लेंगे 88, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया उसका मासिक वेतन, मतलब मल्टीप्लाई आप कर दोगे कहाँ से, 100 से, क्योंकि 100 की वैल्यू थी, इनकम हमसे पूछी गई। 11 8 88 हो जाएगा, 11 9 99 और 11 8 88। 8 से काट लोगे, 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8, और 1 मिनट रुकिएगा, कटना चाहिए ना। 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचेगा 2, और 2 बचेगा तो बचेगा 28। तो 8 2 8 24, ठीक है भाई, नहीं कट रहा, देख लेते हैं। 8 या 24 बचेगा, 4 8 पर 40, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11350, 11,350 आंसर है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी बन रहा आपका राइट आंसर। तो अब हमें ये लग रहा है कि आपसे अब आगे के क्वेश्चन बन जाएंगे, पहले देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइप फिर हम आगे से करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आगे से आपका होने वाला है। अच्छा जी, ये यहाँ से आपके नेक्स्ट टाइप चालू होते हैं सर, है ना। यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न चालू होता है, इंपॉर्टेंट पैटर्न चालू होता है आपका यहाँ से, है ना। इनकम बेस्ड का आने वाला, मतलब जो बोलते हैं ना, ये तो अभी जो अब मैंने आपको अभी जो पढ़ा है ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन थे, जो अभी आए वो क्या आए थे, नए पैटर्न पे क्वेश्चन थे। पर ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है सर, ये मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है क्या, है ना। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सिखाना हमारा काम है, कैलकुलेशन पर वर्क आपको करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपको वर्क करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन रहेगा उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट रहेंगे, उतनी जल्दी आपके आंसर भी आएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।